इनसे तो पूछ लें सर। ऊपर शबीर बंद करें ना। ओके ओके गुड बाय जी सर सॉरी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के साथ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने और एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हमें कल कैबिनेट ने मैंडेट दिया था कि सब कमेटी ने कि आपने इनके साथ बैठकर जो पिछली बारी मुज़ाकरात किए थे उसमें जो अबहाम रह गया उस अबहाम को दूर करने के लिए हम आज एक दफ़ा फिर मिल बैठे हैं और तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हमने आपस में जो मीटिंग की है उस मीटिंग के मुताबिक जो पॉइंट इनके साथ डिसाइड हुए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट ये है कि मोटरवे के ऊपर क्योंकि फेडरल टेरिटरी है और वहाँ पर NCOC मीटिंग के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो हेल्थ एडवाइजरी इशू की हुई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा था कि एक सीट छोड़कर एक सीट के ऊपर जो है वो आपका जो कस्टमर है वो बैठेगा, आपका पैसेंजर बैठेगा ताकि वो सफ़र कर सके। और बाकी जो मामलात है मास्क पहनना, मास्क देना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, डिसइंफेक्शन करना बस को जाते हुए भी आते हुए भी वो उनके साथ तय था। लेकिन क्योंकि पिछली मीटिंग के अंदर ये हुआ था कि हमने इनके 20% किराए को नीचे किया था, लेकिन मोटरवे के ऊपर क्योंकि ये एक सीट छोड़कर एक सीट पे पैसेंजर को SOP जो फेडरल गवर्नमेंट की है उसको फॉलो करना है, लिहाजा हमने इनसे ये कहा है कि वो 20% जो किरायों में मोटरवे के ऊपर कमी है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे ताकि आप जो है अपने पैसेंजर को ले जा सके। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यही बसें अगर GT रोड के ज़रिए इस्लामाबाद जाना चाहती हैं या मुल्तान रोड के ज़रिए आगे साउथ में जाना चाहती हैं तो उनके लिए जो गवर्नमेंट पंजाब के SOPs हैं 20% किराए की कमी के साथ आप इसको लेकर चलेंगे। और अगर एक फ़ैमिली फ़र्ज़ करें अपनी फ़ैमिली 2, 4, 6, 10 अफराद के ऊपर मुश्तमिल सफ़र कर रही है तो उनको अलग-अलग बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे सफ़र कर सकते हैं उसी तरह बैठ के, कोई प्रॉब्लम ना आए। और वहाँ पर सीट छोड़ने का जो है वो भी हमने इनको कहा कि आप सीट ना छोड़ें क्योंकि कमज़ोर आदमी जो है वो डबल किराया नहीं दे सकेगा। लिहाजा लेकिन एक शर्त जो आयद है वो यही है कि मास्क ज़रूर पहनेंगे, सैनिटाइज़र ज़रूर करेंगे, डिसइंफेक्शन बसों को ज़रूर करेंगे, इनका स्टाफ वगैरह जो वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो कोविड-19 के हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। अगली इनकी एक पॉइंट था कि फेडरल गवर्नमेंट से इन्होंने रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि जो इनकी बैंकों के ज़रिए गाड़ियां लीज़ हैं उस मामले में जिस तरह बाकी इंडस्ट्री को कंसेशन दी गई है कि उनकी पेमेंट को डेफ़र किया गया किस्तों की, लिहाजा इस पेमेंट को भी डेफ़र किया जाए। उस मकसद के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिखेगा। नंबर 1 बात, अपनी पूरी एक समरी बना के और उसके अंदर इस्तदा की जाएगी कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जो बैंकों से लीज़ किया हुआ है उस लीज़ मनी को डेफर भी किया जाए। इसका इंटरेस्ट के हवाले से जो बाकी इंडस्ट्री के साथ ट्रीट किया जा रहा है इनको भी वैसे किया जाए। और इसकी जल्द से जल्द मीटिंग इन ट्रांसपोर्टर की एसोसिएशन की जो नुमाइंदगान हैं उनको बुलाया जाए और इस मसले को भी सॉर्ट आउट किया जाए। चौथा इन्होंने पॉइंट था कि जो टोल टैक्सेस वगैरह उनको ख़त्म कर दिया जाए। वो क्योंकि टोल टैक्सेस जो मोटरवे के हैं वो तो पंजाब गवर्नमेंट के प्रीव्यू में नहीं आते, लिहाजा हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, सो उन्होंने इस पॉइंट से विड्रॉ किया है। अगली इन्हें कुछ नॉन AC जो दोस्त अड्डों से बसेस चलाते हैं स्टेशन से मुख्तलिफ पंजाब के, वहाँ पर इनको शिकायत काफ़ी ज़्यादा हैं। वो लोकल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, वो इनके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। वहाँ पर पर्ची सिस्टम के अंदर इनसे अगर ओवर चार्जिंग ली जा रही है, ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, उस फीस की मद में अगर 100 रुपया फ़र्ज़ करें फ़ीस है तो अंडर दी टेबल इनसे पैसे अगर लिए जा रहे हैं तो उसके लिए फ़ौरी तौर पर उस पर एक्शन भी होगा। इनके साथ मीटिंग भी कल तक इनके साथ हो जाएगी ताकि ये अपने फंक्शन को स्मूथली कर सकें। छठा पॉइंट इनका ये था कि जो 2018 से ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो नहीं बढ़े, उन किरायों को रैशनलाइज करने के लिए
कैबिनेट के अंदर पुट किया जाए, और अभी 20% जो किराए हमने कम किए हैं 20% उनको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इसकी रैशनलाइजेशन के लिए हम कैबिनेट में अपना केस को मूव करेंगे, कैबिनेट की सब कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के अंदर, और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी साहब मिनिस्टर साहब केस लेकर आएंगे और हम रैशनली उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको दोबारा रिव्यू करेंगे। अभी ये 20% किरायों के साथ अपनी ट्रांसपोर्ट को जो है जीटी रोड और मुल्तान रोड के ऊपर चलाएंगे, और जो मोटरवे है वहाँ पर 20% किराया जो है उसकी कमी, एक सवारी छोड़कर जो एक सवारी एनसीओसी की मीटिंग के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग फेडरल गवर्नमेंट की हेल्थ एडवाइजरी है उसके मुताबिक चलाएंगे, और वहाँ 20% किराया जो है वो कम वसूल नहीं किया जाएगा। ठीक, ये समझ नहीं आई कि आधा तीतर आधा बटेर, इधर और पॉलिसी है उधर और पॉलिसी, कुछ समझ नहीं आई। उसकी वजह ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रीव्यू में जो टेरिटरी आती है वहाँ पर उनके अहकामात होते हैं, जो इसी तरह सिंध के हैं, इसी तरह बाकी जगहों के हैं, केपीके के हैं या बलूचिस्तान के हैं, और जो पंजाब गवर्नमेंट की अपने उस देखें, हमने कमज़ोर आदमी के मामले को भी देखना है कि अगर एक फैमिली अपने 4, 6, 8, 10 अफराद के साथ सफ़र कर रही है, घर से इकट्ठे हैं तो इकट्ठे बैठकर मास्क पहनकर वो सफ़र कर सकते हैं। किराए हैं जो ले रहे थे, जो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट, जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उन किरायों को बाकायदा तौर पर नोटिफाई किया है, इशू किया है, जितने कम किए हैं 20% उसके मुताबिक ये चार्ज करेंगे। सर वो 93 पैसे पर किलोमीटर के ऊपर किया है, ₹1.85 का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। गिलानी साहब खड़े हैं, पूछ रहे हैं उनसे। जी गिलानी साहब, 93 से 78 किया। गिलानी साहब ये ज़रा बता दीजिए क्लियर कर तो गिलानी साहब 3 साल पहले जो किराया था वो 93 पैसे पर किलोमीटर था नॉन एसी के ऊपर, क्या उसके ऊपर 20% कमी हो रही है, या जो आज खुद ₹1.85 वसूल किया जा रहा है उसके ऊपर कमी हो रही है? जो ₹1.85 किराया है वो कहीं भी नोटिफाइड नहीं है। इस किराए को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, तो रैशनलाइज करने के बाद उसको हम 20% कम करेंगे। यही बात कमी है। किस पे है? मौजूदा ₹1.85 हाँ जी, जो क्या नोटिफाई है। जी हम नोटिफाई के हम ऊपर करेंगे। नहीं, हम इसको रैशनलाइज करेंगे पहले और उसके बाद इसके अंदर 20% कमी की जाएगी। रैशनलाइज करने के बाद अभी ये बैठेंगे ना बैठ के तो इसको देखेंगे। ठीक है जी, नहीं सर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत पंजाब का। शुक्र है कि जो है आज 2 दिन बाद ही सही कम से कम हम बैठ तो गए। अभी जो है हुकूमत की तरफ से जो हमें ऑफ़र की गई है हम बिल्कुल उस पर गौर करेंगे। आज अभी फौरी तौर पर हम जाकर अपनी एक मीटिंग बुला ली है मैंने इधर ही से, और हम बैठकर इस पे बैठ के जो भी जिस तरह जो अभी मियाँ साहब ने फरमाया कि जीटी रोड पर जो कमात होंगे वो पंजाब हुकूमत के होंगे और मोटरवे पे वो फेडरल के SOPs होंगे, तो इस पे बाकी चीज़ें तकरीबन हमारी तय हैं। इस पे थोड़ा सा है हम अपने दोस्तों से मशवरा करके तो इसका भी जो है बहुत जल्द आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूरी फैमिली के साथ, पूरी बरादरी के साथ, ट्रांसपोर्टरों के साथ एतमाद में लेकर, क्योंकि पूरा पंजाब नहीं पूरा पाकिस्तान इस वक्त हमारी तरफ देख रहा है। पूरे पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, हमारी जो तंजीम है पूरे पाकिस्तान की तंजीम है। तो हम ये चाहते हैं कि कहीं जो अभी जो पिछले दिनों जो हमारी मीटिंग्स हुई कुछ अबहम आ गए वो अबहम ना रहें और कोई ऐसा मसला क्लैश वाला ना रहे, किसी इदारों से टकराव ना हो और एक अच्छे खुश सलूकी से जो भी बात तय हुई है इस पे अमल दरामद हो जाए और बाकी साथियों को भी हम एतमाद में लेकर इसकी जो है अनाउंसमेंट कर दें और फिर हम जी देखें अभी जो 6 पॉइंट यहाँ पर नदीम भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं, ये 6 पॉइंट्स जो हैं अंदर डिस्कस करने के बाद, नहीं सब बात सुन लीजिए, डिस्कस करने के बाद लिखने के बाद आके मीडिया से किए गए हैं। ये नुमाइंदगान हैं तमाम ट्रांसपोर्टर के, अगर ये समझते हैं
कि आइंदा इनके साथ ना बैठा जाए, किसी और के साथ बैठा जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये नुमाइंदगान थे, 2 घंटे इनके साथ मीटिंग हुई, पॉइंट इन्होंने लिखवाए हैं, लिखे मैंने, पॉइंट इन्होंने लिखवाए हैं। नदीम, ऐसे ही बात इस तरह बात तो है, हमारा पंजाब हुकूमत से तो अवाम खत्म हो गया, लेकिन फेडरल के जो मामला वो आप करें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम मना नहीं कर रहे। 90% ट्रांसपोर्ट मोटरवे पे है, 90%। एक सेकंड, दूसरी बात देखें, हमने एक आम आदमी का भी सोचना है। अगर ट्रांसपोर्ट पहले भी जीटी रोड से जाती रही है, अगर अब भी गरीब आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट जीटी रोड से चली जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है। हमने इनको एक मुतबादल प्लान दिया। ये 6 पॉइंट मैंने खुद नहीं बोले, इनकी पूरी एसोसिएशन ने बोले हैं तो मैंने लिखे हैं। मैंने अपने पास से एक लफ्ज़ नहीं लिखा। जो इनके रिटर्न मुतालबात हैं वो 6 के 6 यही हैं, और इन्हीं 6 पॉइंट के मामले में इनसे पूछ के लिखा है। क्या लिखूं? जो इन्होंने कहा वो मैंने लिखा है। ये नई साहब ने कोई मुनासिब बात नहीं की। मैं माजरत चाहता हूँ। जानना चाह रहे थे एक माजरत के साथ, चूंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, चूंकि आम आवाम इस परेशानी में मुब्तला है, यही जो अड्डे, ये जो तमाम ट्रांसपोर्ट करें, इनके अड्डों से प्राइवेट गाड़ियां निकाली जा रही हैं। ऐसा जब पाबंदी के बावजूद भी प्राइवेट गाड़ियां यहाँ से निकाली जाती हैं और भारी किराए देते। अभी तो इस टाइम पे तो अगर लारियां चल रही है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चल रही है, वहाँ पर तो पैसेंजर ही नहीं है। तो जिसकी वजह से ये थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से भी आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो प्राइवेट माफिया है, जो छोटी गाड़ियां चला रहे हैं, इस बात में भारी किराया वसूल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। देखें गुजारिश सुने, एक बस के किराए को जिसमें 50, 60, 70 अफराद बैठ के सफ़र करते हैं, उसको जहाँ पर 3 अफराद ड्राइवर समेत 4 अफराद बैठकर सफ़र करते हैं, उसके साथ कंपेयर ना किया जाए। नंबर 1 बात, वो भारी किराया इस वजह से होगा कि 4 अफराद सफ़र करेंगे, वो किराया कम होगा कि वो 60 अफराद सफ़र करेंगे, तो उसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता। एक बात, क्या अगर कोई प्राइवेट गाड़ी में सफ़र करना चाहें, आपका दिल करता है कि मैं प्राइवेट गाड़ी में चला जाता हूँ, तो उसका किराया तय करना हुकूमत का काम है या आपका उसके साथ पर्सनल मैटर है कि आपने उसके साथ बैठ के तय करना? हमारा काम था, हमने SOPs के साथ तमाम ट्रांसपोर्टर को, पंजाब को इजाज़त दी कि ये इन SOPs के तहत अपनी गाड़ियों को चलाएं। बेसिकली इनका सारा फोकस जो ये रहा है कि किराए कम ना किए जाएं, बाकी मामला ठीक है। लेकिन हमने कमज़ोर आदमी का भी सोचना है। अगर पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें नीचे आई हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो मामलात भी उस पर ट्रिकल डाउन हों, और गरीब आदमी हुकूमत की तरफ देख रहा होता है कि अगर मैं पहले 100 रुपया दे रहा था तो क्या मेरा हक बनता है कि मैं 85 रुपये या 80 रुपये के ऊपर सफ़र कर सकूं। तो इस मकसद के लिए बैठ के किया गया। मैंने कोई पॉइंट भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नहीं बोला। ये खड़े हैं, इन्होंने लिखवाए हैं, मैंने बोले हैं। ये रिटर्न इनके पॉइंट्स हैं, ये रिटर्न पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो फैसला अभी ये जो मर्जी कर ले। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब ने जो कहा है वो उनकी बात ठीक है। उन्होंने कहा जी कि पंजाब की हद तक मैं जिम्मेवार हूँ, लेकिन फेडरल और दूसरे सूबों के मेरी जिम्मेवारी नहीं है। देखें, ट्रांसपोर्ट जो है वो 90% मोटरवे से जाती है। मोटरवे पे जो SOPs हैं वो एक पैसेंजर के साथ एक ही है। यही हमारी डिमांड है। जो एक सीट खाली जानी है उसके पैसे जो हैं वो कौन देगा, ठीक है, लेकिन उसके जो चार्जेस हैं वो ऑलरेडी दूसरे पैसेंजर के ऊपर होंगे। उन्होंने GT रोड की गारंटी उठाई है। GT रोड पे आप बेशक पंजाब के SOPs पे चलें, वो हमें कोई इतराज़ नहीं। अब GT रोड क्या है, यहाँ से गुजरांवाला है, यहाँ से शेखुपुरा है, लेकिन 80% 70% पैसेंजर जो है वो इस्लामाबाद और दूसरे सूबों का है। लेकिन इन्होंने जो हमारे तय पाई हैं वो पंजाब की लोकल हद तक है, लेकिन फेडरल तक वो कह रहे हैं कि हम जिम्मेवारी नहीं करते। अब आप बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं या नहीं? अभी तो आपने अभी उसका जो फैसला है वो हम आपस में करते हैं कि GT रोड पे कितने % हमारी ट्रांसपोर्ट है। वो नॉन AC है, छोटी गाड़ियाँ हैं। असल में मामला यह है कि ट्रांसपोर्ट पूरे मुल्क के लिए चलती है, ठीक है। जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पूरे मुल्क के लिए जाती है, लाहौर से कोयटा, पेशावर और फिर उसके बाद कराची। हमने बार-बार आपके पीछे नहीं जाना है। हाँ, लाहौर से कोयटा, कराची, पेशावर पूरे मुल्क के लिए ट्रांसपोर्ट चलती है।
जो पंजाब हुकूमत की हद तक मामला थे, वो हमारे मामला जो पंजाब हुकूमत के अंडर आते थे वहाँ तक हमारा जो है ना आपस में जो मामला तय पा गए हैं। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट के मुतलका हैं, सिंध गवर्नमेंट के मुतलका हैं, बलूचिस्तान या केपी के मुतलका हैं, वो अभी हल होने हैं। इसलिए हमने कहा है कि हम दोबारा जाके अपने दोस्तों से मुशावरत करते हैं, ट्रांसपोर्टरों की मुशावरत के बाद हम मीडिया को आगाह करते हैं।